आज की कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, हमने पढ़ लिया था कि व्याकरण के कितने अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वाक्य विचार में आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं। हम 9वीं कक्षा में आपके लिए जो है वो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। सबसे पहला है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। कोई भी कथन कह रहे हैं हम, साधारण वाक्य होता है, इसमें कोई नहीं, क्या, प्रश्नवाचक या विस्मय नहीं होता है, बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य होता है। इसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही कर्ता होता है, कर्म होता है, यानी कि एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। इसमें क्या है, बारिश आने वाली है, यह इसका उदाहरण है। ये सभी इसके उदाहरण हैं, क्योंकि उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आएंगे। 4 अंकों में ये प्रश्न पूछा जाएगा। वाक्य परिवर्तन भी आ सकता है या वाक्य को आपको आइडेंटिफाई करना, वाक्य की पहचान करना भी आ सकता है। विधानवाचक वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं किसी से, जैसे क्या बारिश आने वाली है, तुम कब आओगे, और पीछे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। मान लो आपको ये आ जाए कि विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलिए। जैसे विधानवाचक वाक्य बारिश आने वाली है, अब आपको बोला कि इसको प्रश्नवाचक में बदलिए, तो आप बड़े आराम से बदल सकते हो, क्या बारिश आने वाली है। वाक्य के आगे तो हम सिर्फ पूर्ण विराम लगाते हैं, लेकिन जब हम प्रश्न पूछेंगे तो वाक्य के पीछे पूर्ण विराम नहीं बल्कि प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर उसके बाद है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा, किसी को आज्ञा देना। हम विद्यार्थियों को जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, यहाँ मत बैठो, वहां नहीं जाओ, या फिर ऐसे बोलते हैं बाहर जाओ, अंदर आ जाइए, तो ये क्या होता है, आज्ञा होती है। जब कोई बड़ा अपने छोटे वाले को कोई ना कोई आदेश दिया जाता है, कोई उनसे काम कहा जाता है, तो उसको मोस्टली आज्ञार्थक वाक्यों में ही रखा जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि तुम बाहर जाओ, तो ये क्या हो गया, आज्ञा। वह खिड़की बंद कर दो, आप अंदर आ जाओ, तो आज्ञा देना। जैसे माँ अपने बेटे को बोल रही है कि चाय बना दो, बेटी को बोल रही है खाना बना लो, कुछ भी आज्ञा देना, आज्ञार्थक वाक्य। फिर उसके बाद है इच्छार्थक वाक्य। इच्छा, जब हम किसी के लिए कोई विश करते हैं, आज्ञा इच्छा प्रकट करते हैं। कई बार हम कहते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान तुम्हारा भला करे, ये भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। फिर उसके बाद है संभावनार्थक वाक्य। संभावना, जिसमें हमें पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है कि ये ऐसे होगा, संभावना है, शायद आज बारिश आए। जब शायद शब्द जुड़ गया तो संभावना है, निश्चित नहीं है। तो उसके बाद है विस्मयादिक बोधक। विस्मयादिक बोधक हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। कोई हैरानी वाला शब्द होता है, या फिर कोई हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो, तो उसको विस्मयादिक बोधक। अरे तुम कब आए, बाप रे इतना बड़ा सांप। जब भी कोई विस्मयवाचक, इसका क्या पहचान है, पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा भी था पिछली कक्षा में। अरे तुम कब आए, अरे जब उसने अरे बोला तो बड़ा हैरान हुआ, या हम कहते हैं बाप रे इतना बड़ा सांप, तो हमें क्या हुआ, हैरानी, शाबाश ये तुमने बहुत अच्छा किया, वेल डन बोलते हैं जिसको। तो उसमें अगर ये चिन्ह आ जाए तो समझ लो ये कौन सा है, विस्मयादिबोधक वाक्य। फिर उसके बाद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, एक शर्त होती है, जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो पास होगे, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, यदि बारिश अच्छी आई तो फसल अच्छी होगी। संकेत दिया हो, अगर मगर यदि ये शब्द लगा हो, कोई शर्त हो, तो समझ लो कि वो संकेतवाचक वाक्य है। अगर आपको इसको परिवर्तन करना है, आप अपने से भी शब्द जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो हमें कोई साधारण वाक्य या प्रश्नवाचक कोई भी वाक्य आए और उसको बोल दिया जाए कि तुम विस्मयादि में बदलो, तो आप क्या करोगे, विस्मय सूचक शब्द खुद लगा दोगे, लेकिन वाक्य परिवर्तन सही होना चाहिए। बहुत सारा अभ्यास करें, आपकी पुस्तिका में भी दिया हुआ है, उसको भी बड़े ध्यान से, व्याकरण वृक्ष पुस्तिका में है। उसके बाद है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। उसमें आपको क्या, जैसे हम बोलते हैं यहाँ मत बैठो, वहां नहीं जाओ, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, नहीं शब्द आते ही
क्या होगा, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। तो बेटा आपको क्या करना है, इनका अभ्यास करना है। धन्यवाद।